हेलो 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 ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायबैक ट्रेडर में। दोस्तों, आज का ट्रेड बुक दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरे लिए जो है ईगल जो है एंड जो ये स्वान जो है, इन दोनों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। आज इन दोनों के जो आइडियोलॉजी है उस पर मैंने काम किया और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया। आज मेरी नज़रें जो है एकदम बिल्कुल प्रीमियम पे बनी रही और सारे चार्ट पे बनी रहे। काफ़ी ध्यान से देखता रहा और अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करता रहा। और दूसरा, बोले जैसा धैर्य मैंने बनाए रखा अपने शिकार के लिए और उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है। और चीते की चाल तो रहती ही है, ट्रेडर हैं तो आपको चीते की चाल तो हमेशा ही रखना है। ठीक है। लेकिन इन दोनों का आज अहम रोल रहा। चलिए तो आज के ऑर्डर बुक में चलते हैं। और ऑर्डर बुक में जाने से पहले आपसे एक निवेदन भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करें। और मैं कमेंट के लिए भी लिखता हूं कि मुझे अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी को, तो आप मेरे चैनल में मेरे वीडियो में जा करके कमेंट कर दिया करें। मैं कमेंट को रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं, ना तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई मेरा ट्विटर हैंडल है, और ना ही कोई मेरा फेसबुक चैनल है। ठीक है। ट्विटर हैंडल है लेकिन ट्विटर हैंडल पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, और फेसबुक भी है लेकिन फेसबुक पर भी एक्टिव नहीं हूँ। वो मैंने डीएक्टिव कर रखा है फेसबुक को। ठीक है। तो केवल मेरा एक ही माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट करके ही आप मुझसे कोई प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है। और मैं ना ही कोई पेड सर्विस प्रोवाइडर हूँ और ना ही मैं कोई टिप प्रोवाइडर हूँ। चाहता हूँ कि बिगनर जो है, हमारे जो बिगनर ट्रेडर हैं, अपने पैसे को बचाएं। कैसे बचा सकते हैं बस उनको मैं सिखाना चाहता हूँ कि वो अपने पैसे को सेव कर सकें। ठीक है। क्योंकि उन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ में रहते हैं बिगनर्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि बिगनर्स का पैसा बहुत ज़्यादा लूज होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिगनर्स सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं। बिगनर्स क्या, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो भी बर्बाद होते हैं, लेकिन एक उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेड को। लेकिन बिगनर्स ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से शुरुआती गलतियां मैं भी कर रहा था। ठीक है। उस गलतियों से आपको भी सीखना है कि आप जो है किस तरीके से अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करें। इसलिए मैं बिगनर्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है। बिगनर्स पे, ठीक है, बिगनर्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि बिगनर्स अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना। मैंने पिछले वीडियो में भी आप मेरे जाके देखिएगा, मैंने स्टॉप लॉसेस पे बार बार मैं जिक्र करता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक माध्यम है। स्टॉप, चाहे आप कोई भी बड़े ट्रेडर को देख लीजिए, हर कोई, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रो ट्रेडर हो चाहे कोई भी ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस को उसको फॉलो करता ही करता है और करना ही करना है। अगर वो स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करेगा, एसएल को फॉलो नहीं करेगा, तो कभी भी ट्रेड में टिक नहीं पाएगा, कभी भी वो मार्केट में टिक नहीं सकता। ठीक है। अगर मार्केट में बने रहना है तो अपने स्टॉप लॉसेस को काटना सीखिए। ठीक है। मैं भी यही गलतियां किया, 2 साल तक मैंने यही गलती किया है, और मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूँ कि अभी से अपने दिमाग में डाल लीजिए। आप भले अब ये 1 महीना हुआ हो, 2 महीना हुआ हो, लेकिन आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि मुझे स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना है। अगर अपने कैपिटल को बचाना है और मार्केट में टिकना है तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉसेस को अपना डिसाइड करना होगा। ठीक है। और तभी आप मार्केट ट्रेड में एंटर कीजिए। आज का ट्रेड बुक में दिखाता हूँ, एनालाइज करते हैं मार्केट को, कैसे मैंने ट्रेड बनाया। ठीक है। कितने ट्रेड लिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ये एक 15 क्वांटिटी लिया, फिर मैंने एड ऑन किया था 45 क्वांटिटी। ठीक है। तो इसलिए मेरा ये सेल कितना है, 1 2 3 4 सेल है। ठीक है। तो 4 मेरे ट्रेड हुए हैं। ठीक है। चलिए चारों ट्रेड के बताता हूँ। शुरू के 2 ट्रेड मेरे लॉस में। ठीक है। शुरुआत के 2 ट्रेड मेरे लॉस में और बाद के 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में। ये रहा प्रॉफिट में और ये रहा लॉस में। ठीक है। चलिए, मार्केट ओपन होता है कहाँ पर, देखिए मार्केट का क्या मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन को हमेशा आपने फॉलो कीजिए। ट्रेंड लाइन ऐसा मास्टर रूल है ना, ट्रेंड लाइन को अगर जिसने फॉलो करना सीख लिया तो समझिए कि वो जो है बहुत कुछ जीतने के कगार पर है वो, अगर वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करना सीख गया तो। ठीक है। ट्रेंड लाइन का कितना इंपॉर्टेंस है आप धीरे धीरे समझेंगे। आप जब आप उस चीज़ को लागू करना शुरू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ट्रेंड लाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे कि ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस कितना है। अब आप देखते रहिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। पहला ट्रेड ये मेरा था 9:45 पे। ठीक है। 9:45 पे मेरा ट्रेड था। क्यों लिया मैंने ये ट्रेड, देखिए यहाँ पे क्या करता है, मार्केट जो है ओपन होता है, रेड कैंडल बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन लो को ब्रेक नहीं करता। ये क्या था, ये इसका लो है। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी है और ये लो भी है। इस लो के नीचे अभी तक नहीं आया। ठीक है। और ये क्या करता है, इसके बाद जो है ये वाला देख रहे हैं, ये 2 रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है। इस कैंडल को मैं मिस कर गया। ठीक है। मेरा ट्रेड यहाँ पे एक बनता, लेकिन मैं जो इस ट्रेड को मिस कर गया, मैं किसी काम में लग गया और इस ट्रेड को मैं देख नहीं पाया। ठीक है। तो ये मैं मिस कर गया।
तो मिसिंग ऑफ ट्रेड बिगिनर्स को क्या दिक्कत आती है, मिसिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है पिछले वीडियो में, जाके देख लेना। मिसिंग ऑफ ट्रेड क्या है, बिगिनर्स की गलतियां होती है मिसिंग ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बचना है कि मैं ये ट्रेड मिस कर गया, तो ये अफसोस नहीं करना है आपको। ठीक है, अफसोस नहीं करना है, अपने आप को पेशेंस रखना है और नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है। ठीक है, फिर क्या करता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, एक कैंडल और बनाता है और यहाँ से अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाता है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन कैंडल मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन देता है कि रिजेक्शन, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्ट किया, सेलर को बुलाया और मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट करके ऊपर ले गया। उसके बाद क्या करता है, एक देखिए यहाँ पर फिर जैसे ये मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज के साथ है, तो मेरा बस ये था कि इस मूविंग, ये जैसे ही कैंडल निकालेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये कैंडल बैक टू बैक यहाँ पर इसके हाई को निकालेगा तो मैं ट्रेड में इंटर करूंगा। और एसएल भी मेरा ये मूविंग एवरेज होगा या मैक्सिमम ये ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर ट्रेंड लाइन से नीचे जाएगा तो मेरा ये एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, इतना था, लेकिन अगर इतना मैं बड़ा लेता तो ये एसएल मेरे लिए बड़ा हो जाता। ठीक है, और ये देखिए अपने आप में ही एक कैंडल, ये जो है, ये देख रहे हैं कैंडल कितने बड़ा कैंडल है, ये देखने में छोटा सा लग रहा है, 32 पॉइंट का है टोटल। ठीक है, तो ये 32 पॉइंट का खुद में ही हो गया, यानी कि मेरा एंट्री भी परफेक्ट जगह नहीं बैठा। ठीक है, एंट्री तो लिया मैंने, लेकिन वो मेरा एंट्री परफेक्ट नहीं था। ठीक है, और परफेक्ट एंट्री नहीं होने के कारण देखिए मैंने कहाँ लिया, 332 पे मेरा एंट्री बना, 332 पे। ठीक है, और जबकि मुझे एंट्री करना था 326 पे, एंट्री मेरा 6 पॉइंट लेट हुआ। ठीक है, यहीं पे इंटर होना था, 332 पे इंटर करता हूँ और इंटर किया हूँ, और 1 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ठीक उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। देखिए रिवर्स होकर के यानी कितना पॉइंट, 30 पॉइंट सीधा खा जाता है। ठीक है, तो मेरा निकला हूँ मैं यहाँ पर, निकलता हूँ 308 पे। ठीक है, और 302 का शायद इसने लो लगाया। ठीक है, यहाँ पर 300, हाँ ठीक है, 302 का लो लगाया, 308 पे मैं एग्जिट किया हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, पहला एसएल हिट हुआ, वो 24 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। 24 पॉइंट पे मतलब 6 क्वांटिटी की, अगर 60 क्वांटिटी में काम किया तो 25 छक्का 150, यानी कि 1400 रुपये मेरे यूं ही चले गए। ठीक है, 1400 रुपये पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, 1400 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड ट्रेड में आते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एसएल डिसाइड किया था तो मैं अपने एसएल पे निकल गया। अगर मैं इस एसएल के लिए रुकता तो देखिए कितना बड़ा एसएल हो जाता, और 30 पॉइंट यानी कि 60 पॉइंट का मैं एसएल, इतना बड़ा एसएल लॉजिकल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले निकल गया अपने छोटे एसएल में। ठीक है, सेकंड ट्रेड बनाता हूँ यहाँ पर। अब ये फिर से क्या करता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक कैंडल यहाँ से तो मैं निकल गया, फिर 2 कैंडल रुकता है और जैसे इसके निकालता है इस कैंडल को, फिर से मैं एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, और जब एंट्री बनाता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए फिर से मैंने एंट्री बनाया, ये ऊपर निकला, अब फिर से ये रिवर्स कर गया, यानी कि दोबारा ट्रैप कर दिया मुझे। ठीक है, ये मैक्सिमम था कि या फिर मैं या तो यहाँ पे ऐसे लगा बैठता या इस ट्रेंड लाइन का, इस बार तो मैं यहाँ निकल गया था, इस बार कोशिश किया चलो ठीक है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया तो मैं, तो फिर ये मार्केट क्या है कि फिर इसके बाद ये नीचे आता है यहाँ पर टारगेट। ठीक है, तो इस टारगेट को मिलता तो फिर दूसरा जो पोजिशन बनाता मैं इसके नीचे बनाता, कॉल बाई से निकल के पुट बाई में चला जाता। अब क्या हुआ, यहाँ से आता है मार्केट रिवर्स करता है, मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन का वेट करता हूँ ब्रेक करने का, अगर नहीं ब्रेक करता है, ब्रेक फिर से रिवर्स होता है, फिर से मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। ठीक है, और बाइंग प्राइस के आसपास आने के बाद फिर से देखिए ये क्या करता है कि नेगेटिव कैंडल बनाता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद क्या बनाया, ये देखिए, और जैसे ही फिर ये कैंडल के लो के नीचे निकलता है, लो के नीचे निकलता है तो एकदम सडन एक क्या करता है, फॉल आता है, फिर मजबूरी में मुझे दोबारा यहाँ से एग्जिट करना पड़ता है। ठीक है, 322 24, ये देखिए 25 24 यहाँ पे लिया और यहाँ से लिया 302 पे निकला, 302 कहाँ है देख रहे हैं, ये कैंडल, इसी कैंडल के जो लिए लो था ना, इसी कैंडल के लो पे मैं एग्जिट कर गया यहाँ पर। पिछला मेरा कितना था, पिछला मैं निकला 308 पे निकला था, इस बार निकला 302 पे ही। ठीक है, तो मैंने एसएल अपना डिसाइड था, एसएल पे मेरा हुआ, मैं निकल गया, और 2 लॉसेस के साथ मेरा लॉस कितना हो गया बढ़ करके, ये इस ट्रेड में मुझे 27 रुपये का लॉस हो गया था। अब क्या किया मैंने, अब मैंने आराम से शांति से मार्केट को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब क्या था, एक मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव था, ये तो कंफर्म था कि मार्केट ट्रेंड का पॉजिटिव था, पीसीआर वगैरह सारे पॉजिटिव थे, ऑप्शन चैन में सारे पॉजिटिव दिखा रहा था। ठीक है, तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव था, तो मैंने फिर बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक डिप लगने देता हूँ, तो यहाँ पर डिप लगाया। ठीक है, यहाँ से डिप लगाया और ये ट्रेंड लाइन था हमारे पास, देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आया, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहीं से क्या करता है, रिवर्स करता है। ठीक है, रिवर्स करता है, एक 2 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनाता है, ग्रीन बनाने के बाद एक रेड कैंडल पॉज बनाता है। ठीक है, देख रहे हैं ये पॉज कैंडल, देखिए यहाँ पर पॉज बनाता है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 क्वांटिटी को ऐड करता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि अभी भी श्योर शॉट नहीं था, क्योंकि अभी आगे ऊपर भी इसको रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है 15 क्वांटिटी ही लेता हूँ कि ठीक है, 15 क्वांटिटी में भी अगर अगर 100 पॉइंट भी नीचे गिरेगा तब भी जो है 100 पॉइंट पे 70 पॉइंट जाएगा, तो 15 सत्ते 75, मतलब 700 रुपये 750 रुपये से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा एक क्वांटिटी में काम करूंगा तो, ठीक है। इसलिए मैंने क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर दिया, जिससे कि लॉसेज जो है, अगर लॉसेज मेरे लिमिट में रहे, ठीक है। इसलिए मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया लॉस को लिमिट में रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लॉस, फिर मैंने 15 क्वांटिटी पे काम किया कि अगर ये देना होगा तो मुझे देगा, बैक टू बैक देगा, और ये यही मुझे जो है 1000-1500 रुपये यही दे देगा 15 एक ही लॉट में। लेकिन इसको मैंने क्या करा, होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद फाइनली मैं एंट्री जो है एक देखिए फिर से पोजीशन ऐड करता हूँ यहाँ पर, जब ये ट्रेंड लाइन के पास आता है, ट्रेंड लाइन से फिर रिवर्स होता है, ठीक है। और रिवर्स होने के बाद मैं जो है बाकी चार्ट HDFC जो हमारा कंपोनेंट है उसको भी मैं वॉच कर रहा था, निफ्टी को भी वॉच कर रहा था, सारी चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं, ठीक है, तभी ट्रेड बनता है। ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी को ही देख रहे हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, नहीं, सबको देखना पड़ता है। जब देखेंगे तब आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है, ऐसे ट्रेड नहीं मिलता है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले कैंडल पे दोबारा एंट्री बनाया, ठीक है, 319 रुपये पे। देखिए कितने पे बनाया, 319 पे। पहला एंट्री बनाया 311, दूसरा बनाया 319, और निकला कितने पे, 382 पे। देख रहे हैं ये कितना पॉइंट का गेन है, ये 311 से 382 कितना पॉइंट होता है, लगभग होता है आपका गेन लिया। यहाँ 15 क्वांटिटी में जो काम किया उस पर 71 पॉइंट्स का हुआ, और जो 45 क्वांटिटी और ऐड किया था उस पर मेरा लगभग 69 70 पॉइंट का वहाँ पे मुझे गेन हुआ, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, जब इतना बड़ा मेरा गेन आया तो क्या हुआ, उससे मेरा जितना भी लॉसेस थे, ये 3000 का लॉस एकदम से प्रॉफिट में आ गया। करीब मेरा 1400 रुपये, 1300-1400 रुपये में प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, देखिए अगर मैं इसको होल्ड करता तो और प्रॉफिट और भी उसी कैंडल में बड़ा हो सकता था। मैं निकल गया यहाँ पे 382 पे, 382 पे निकल गया मैं यहाँ पर, 382 में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ निकला हूँ, ठीक है, इस कैंडल पे 382 पे मैं निकल गया। और इसके बाद भी ये 419, और बैक टू बैक देखिए कहाँ तक लगाता है, देख रहे हैं ये बैक टू बैक कहाँ गया। लेकिन मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता था, मुझे फिर अफसोस नहीं था कि मैंने इसको होल्ड क्यों नहीं किया, ठीक है। मेरा टारगेट मिल गया, मेरा दिन का लॉस भी रिकवर हो गया, और मैं प्रॉफिट में भी आ गया, मेरा काम खत्म। अब क्या होता है, ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया था। अब 3 ट्रेड के बाद मैं प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचता है एक छोटा सा, कि मैं एक छोटे से लॉस के लिए मैं दोबारा प्ले कर सकता था, ठीक है, मेरे पास उतना था। अब क्या किया मैंने कि काफ़ी मार्केट को मैंने वॉच किया, लेकिन मैंने देखिए इसमें मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ देखिए बिगनर्स लर्निंग, ठीक है। बिगनर्स लर्निंग क्या है इसमें, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। डोंट ट्राई टू कैच द रनिंग ट्रेन, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। डोंट ट्राई टू कैच द रनिंग ट्रेन, मतलब चलती ट्रेन में कभी भी बैठने का, पकड़ने का प्रयास ना करें। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इस बार भी बता रहा हूँ आपको। हर दिन ये इस तरह का होता है, आप चलती ट्रेन में बैठने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और आपका एक्सीडेंट होता ही होता है, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट से बचना है तो चलती ट्रेन में बैठना छोड़ दीजिए, ठीक है। और आज मैंने यही किया, चलती ट्रेन में बैठने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। ये जो पूरा एरिया था चलती ट्रेन का था, ठीक है, कहीं ब्रेकआउट देता था, कहीं ब्रेकडाउन देता था, और ये आपको क्या बना रहा था, ट्रैप। ये ट्रैप था, ये देखिए यहाँ पे ट्रैप बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर से ट्रैप बना करके नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ये सारे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा ट्रैप जोन बनाया, ट्रैप जोन बनाने के बाद ऊपर निकला फाइनली, ठीक है। और मेरी एंट्री फाइनली हुआ है, ना कि मैं ट्रैप जोन में कहीं नहीं गया। ट्रैप जोन में ट्रेड करने के लिए मैं नहीं गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ट्रैप जोन में एंट्री का। और मैंने किया भी देखा कि मैंने ट्रैप जोन में एंट्री नहीं बनाया, ये भी आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट हमारा, वाई आई डिडंट इंटर्ड इनटू द ट्रेड एट 11:35 PM कैंडल। 11:35 PM कौन सा कैंडल है, देखिए 11:35 फिलहाल मैं दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। इस कैंडल पे जो है मैंने एंट्री बिल्कुल नहीं बनाया। और कितने बिगनर ट्रेडर हैं जिन्होंने इस कैंडल में बनाया हुआ एंट्री, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और उनका स्टॉप लॉस खाया होगा। ये देखिए स्टॉप लॉस, ये देख रहे हैं, ये इतने बड़े में ही स्टॉप लॉस ले गया होगा वो, ठीक ठाक, ठीक है। देखिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस ले गया होगा, दिखाते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, 525, और ये हो गया 450, लगभग 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड में हम क्यों घुसे, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा क्या देखा कि मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं किया, मैंने वेट किया, उसके बाद जब निकला तब मैंने एंट्री करा है, ठीक है। ये अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, ये तो हो गया ट्रेड। अब एक ट्रेड और बचता है, वो ट्रेड बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये 311 पे एंट्री, 337 पे बाहर,
ये कौन सा है, 44,100 का, देखिए 44,100 का कॉल, देख रहे हैं, 45,100, सॉरी 45,100 का कॉल, ठीक है। चलिए ये वाला, ये देख रहे हैं, इसी कैंडल पे, देख रहे हैं ये कैंडल, इसी कैंडल पे मैं एंट्री करा हूँ। इतने इतने सारे स्टॉप लॉसेस खाने के बाद, इतने ट्रैप जोन बनाने के बाद फाइनली मैंने एंट्री कहाँ पे करा है, इस कैंडल पे करा है, इस कैंडल पे, ठीक है। और क्यों करा मैंने इस कैंडल पे एंट्री, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक साथ करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम लगा लिया मैंने, दोनों साइड मेरा प्रीमियम का चार्ट है और बीच में हमारा स्पॉट प्राइस है, ठीक है। मैंने पहला क्या बताया था आपको, ठीक है। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। चलिए पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, डोंट ट्राई टू कैच द रनिंग ट्रेन, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे का कारण क्या है, मार्केट क्या करता है यहाँ पर, ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट है, हम एंट्री बनाते हैं और हमारा जो है ये कहीं मिस ना कर जाए, बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, एंट्री बनाते हैं, ठीक है। और अगर जिसने यहाँ पर एंट्री बना लिया होगा उसका तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी गया होगा, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पर, ठीक है, 327, 380, ठीक है, 30, 50 पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री एग्जैक्ट पिन पॉइंट बना लिया होगा, ठीक है, फिर उसका तो और तुरंत स्कैल्पिंग है वो, अगर इसने स्कैल्प में निकल गया होगा फिर भी ठीक है, अगर इसने होल्ड किया होगा तो क्या होगा, वो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा या तो फिर वो नीचे लॉस में भी आया होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया तब भी ठीक है, नहीं तो लॉस में भी काट दिया होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी से कैसे बचें, इसी से बचने का तरीका देख, स्पॉट के प्राइस पे क्या करता है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट को ध्यान से देखिए, प्रीमियम का चार्ट क्या कर रहा है, ये स्पॉट के प्राइस पे अपने हाई लेवल को तोड़ रहा है, अपने हाई को क्या कर रहा है, ये ब्रिज कर दिया। लेकिन ये स्पॉट के प्राइस पे प्रीमियम, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीमियम अभी भी जो है राइटर डर नहीं रहे हैं, राइटर अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं इस हाई को निकालने का। ये हाई उनके पास, हाई का ये क्या है, ये सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी हाई को निकाला नहीं था और प्रीमियम जो यहाँ से भागता है और हाई के आसपास ही अभी है, ठीक है। तो आसपास ही होने के कारण क्या करता है, ये अभी भी जो है राइटर अभी भी अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये अपने हाई को निकाल नहीं पाया। लेकिन इसने क्या करा, इसने यहाँ पर अपने हाई को निकाल दिया, यहाँ पे होगा वॉल्यूम से निकल गया, ये वॉल्यूम के कारण ये ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है, राइटर अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, इसके कारण ये जो अपने हाई को नहीं निकाला। तो अभी भी मैंने क्या करा, इसलिए मैंने वेट करा, क्योंकि ये प्रीमियम अपने हाई को नहीं निकाल रहा है और स्पॉट अपने हाई को निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन वाले ट्रेड में मैं क्यों जाऊँ, इसलिए मैंने जो है इस ट्रेड को अवॉइड किया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा इसने, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। ये कैंडल देख रही है, इस कैंडल ने इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ये अपने लो को तोड़ दिया है। लेकिन जिसको भाग रहा है उस साइड का पोजीशन तो भाग ही नहीं रहा है, कॉल साइड का पोजीशन को तो भागना था ऊपर, क्योंकि कॉल साइड का स्पॉट का प्राइस भागा है, हाई को अपने ब्रेक किया है और अच्छा खासा ब्रेक किया है। लेकिन ये जो है अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है मैंने इसमें पोजीशन बनाना उचित नहीं समझा, ठीक है। क्लियर है। चलिए धीरे धीरे ये चीज़ें आपको बार बार जब मैं बताता रहूँगा तो और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आदत भी हो जाएगा समझने का, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ आपको नॉलेजेबल कंटेंट लग रहा हो, मैं दे रहा हूँ आपको, सिखा रहा हूँ, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देंगे तब भी अच्छा है, वेल एंड गुड, और नहीं करेंगे तब भी जो है मेरा जो मकसद है आपको सिखाना, वो मैं आपको सिखा के ही जाऊँगा। यहाँ हो गया, ठीक है। इसलिए जो है मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया, ठीक है। अवॉइड करने का कारण ये था। उसके बाद क्या करता है, मार्केट नीचे आता है और उसके कारण इसका और एक दूसरा कारण और भी था, कंपोनेंट, ठीक है। आप कंपोनेंट को भी जब जा करके आप देखेंगे तो कंपोनेंट में भी कोई मूवमेंट उस तरह से नहीं हो रहा था, ब्रेकआउट का वाला कोई मूवमेंट नहीं था। यहाँ पे ये हाई को निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जो कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे बैंक का कंपोनेंट्स देखिए, दोनों कंपोनेंट्स को दिखाता हूँ, ठीक है। 1:35 कंपोनेंट देखिए, 1:35 पे देख रहे हैं। ये HDFC कहाँ पर खड़ा है करके, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आके एग्जिट खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बुल कैंडल बनाया है और यहीं से देखिए यहाँ पे ये अभी भी क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, अभी भी ब्रेक करने को तैयार नहीं था। तो हम कैसे इंटर कर जाएं, HDFC तो हमारा अहम रोल निभाता है ना बैंक को भगाने में, ठीक है। तो जब HDFC हमारा नहीं चल रहा है तो हम क्यों ऐसे ट्रेड में घुसे, ठीक है। दूसरा कारण देखिए यहाँ पे 35 का देख रहे हैं, ये ICI निकल गया है, ठीक है। ICI क्या कर रहा था, ICI ने निकाल दिया, ठीक है। ICI अपने हाई को निकाला और SBI ने क्या करा, SBI ने भी लगभग निकाला है, ठीक है। SBI ने भी लगभग निकाला और फिर धीरे धीरे रिट्रेस हुआ है।
और उसके बाद ये भी रिट्रेस होना शुरू हुआ, हाई को निकालने के बाद ये भी रिट्रेस हुआ, ये ना हाई को निकाला नहीं है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो यही कारण था मार्केट को भी नीचे लाने का, ठीक है, यही कारण था, यहाँ से प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे भी आया, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैंने ट्रेड में यहाँ पे एंट्री क्यों किया ये बता देता हूँ, ठीक है। क्या था, व्हाई डिड नॉट इंटर द ट्रेड एट 135 PM, ये मैंने आपको समझा दिया कि 135 में मैं क्यों इंटर नहीं हुआ, ठीक है। और रनिंग ट्रेंड पे क्यों नहीं कैच करना चाहिए उसे, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये रनिंग कैंडल था, इस रनिंग कैंडल में इंटर नहीं होना था, ठीक है। वेट करते, जैसे ये पॉज कैंडल बनाया, देखिए, हाँ आपको मैं एक सिनेरियो और बताता हूँ यहाँ पर। बेस्ट सिनेरियो ये था, बेस्ट सिनेरियो ये था कि ये जो बनाया पिछले वीडियो में मैंने बनाया है कि जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल बनता है तो हमेशा क्लोज करने का वेट कीजिए, जब क्लोज हो जाए, क्लोजिंग के बाद एक पॉज कैंडल हमारे पास अगर आ जाएगा ना तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, इसने पॉज कैंडल बनाया, देख रहे हैं कितना सुंदर इनसाइड कैंडल बनाया ये, और इनसाइड कैंडल का जैसे ही इस हाई को तोड़ता तो आपको ये मोमेंटम यहीं से मिल जाता, लेकिन ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ट्रेड यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, और एसएल क्या हो जाता, आप बताइए मुझे। इतने सारे वीडियो को मैंने आपको बार बार समझाया है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, अब आप मुझे बताइए कि स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, ये होता है रेड कैंडल, ठीक है ना, ये रेड कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे इंटर होता तो इसके हाई पे। तो स्टॉप लॉसेज को कैसे छोटा करना है ये सीखना पहले, ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, यही है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ये किसका चैनल है, सबको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये सबको पता है कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल किसका है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, एक्चुअल में आर्ट ऑफ ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, यही आर्ट है। आई एम ऑल्सो बिग, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ फाइनल ट्रेड मैंने ये यहाँ पर क्यों लिया, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, हाई को नहीं तोड़ा है, हाई को नहीं तोड़ा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक अच्छा कैंडल मोमेंटम ट्रेड बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हाई है या तो ये हाई है, ठीक है, ये दोनों हाई है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इंटर होना है, कहीं ना कहीं तो इंटर होना है ना। अब इंटर होने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये हमारा ये, अब इसे हम हटाते हैं 44,500 से 45,000 से हम 45,100 पे जाते हैं, क्योंकि हमारी एंट्री 45,100 के 45,100, ओहो सॉरी, ये मेंटेनेंस में चला गया, ये क्या हो रहा है, ये पूरा चार्ट मेंटेनेंस में चला गया। एक्चुअली मैं जो रात के अभी कितने बजे बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, रात के 12 बजे है ना, मैं रात के 12 बजे, देखिए रात के 12 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे हैं ये। अब ये क्या हो रहा है, ये चार्ट जो है मेंटेनेंस में चला गया, ये इसलिए अभी ओपन नहीं हो रहा, देख रहे हैं, ये लास्ट दिखा रहा है डेट आपको, ये देखिए डेट, ये डेट देख रहे हैं, 7 तारीख का डेट दिखा रहा है, और 8 तारीख का डेट कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है, मैं इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चार्ट हमारा ओपन है, अभी पहले से ओपन है इसलिए ओपन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया इसने, ये हाई है हमारे पास, ये हाई है, ठीक है, जैसे ही इस हाई को निकालता है हमारा एंट्री बन जाता है, देखिए कितने पे एंट्री बनाया हमने, 311 पे, 311, देख रहे हैं एग्जैक्ट एंट्री 311 पे बना है हमारा, ठीक है, देख रहे हैं ये, इसके जैसे हाई को निकाला है 311 पे हमारा एंट्री बना है, ठीक है। और हमारा एंट्री बन गया 311 पे, क्यों बनाया हमने, बैंक्स को, ये एचडीएफसी देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए कितना बज रहा है, 2:15, 2:15 का कैंडल, ये देख रहे हैं, ये जैसे ही क्या करता है, ये एकदम से ये ब्रेकआउट लेवल पे अब खड़ा था एकदम से, ये कभी भी ब्रेकआउट ब्लास्ट हो सकता था यहाँ से, इसलिए मैंने अपने यहाँ पे एंट्री बनाया। और देख रहे हैं ये कैंडल, अगर मैं बैंक को वॉच कर रहा था, अगर मैं इसके अगर मैं इसे वॉच करता तो मुझे स्टॉप लॉस नहीं मिलता, देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता मेरा देख रहे हैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, 269 13, ठीक है, तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो इसलिए या तो ये मूविंग एवरेज के नीचे निकलता तो मुझे निकलना पड़ता, पहला रीजन, या तो दूसरा मेरे पास निकलने का कॉज यहाँ पे था, देख रहे हैं ये कैंडल, ये वाला एचडीएफसी का, इस कैंडल के अगर नीचे आता तो मैं समझ जाता है कि ब्रेकआउट फेल करके ये फिर से दोबारा नीचे आ रहा, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट कर गया तो ये उसी में हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया, ठीक है। और देखिए सारे में ब्रेकआउट आया, इसमें भी ब्रेकआउट आया, आईसीआई में भी ब्रेकआउट आया, और एसबीआई में भी ब्रेकआउट आया, तो तीनों जब एक साथ ही मूवमेंट आया तो यहाँ तो प्रीमियम में ब्लास्ट होना ही था, ठीक है, इसलिए प्रीमियम का ब्लास्ट हुआ, ठीक है, प्रीमियम ब्लास्ट हुआ और अच्छा खासा देके रख गया, ठीक है। ये था हमारा चौथे ट्रेड का एंट्री का कारण, ठीक है। चलिए अब जो है मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं ये मंडे के लिए। चलिए आई वीकली पहले चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम। और देखिए पीछे भी मैंने कल भी मैंने मार्केट एनालाइज करके दिया था आपको, और मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया है, उससे पहले भी मैंने बताया था आपको पैटर्न, यू पैटर्न पे, और उसी तरीके से मार्केट चला है। और देखिए आज भी जो है मार्केट बहुत अच्छा चल के गया, ठीक है। तो हमारे वीडियो का जो एनालिसिस वीडियो है उसको भी जरा सा ध्यान से देखा करें, ठीक है, मैंने क्या एनालिसिस करके दिया आपको, ठीक है। और आपने
सबसे देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन सीखना आपको है और आपको उसको समझते हुए आपको खुद से काम करना है और उसका इम्प्लीमेंट भी आपको खुद ही करना है। आप अपने आप को उस तरीके से ढालिए कि आप भी जो है उस तरीके से एनालाइज कर सके मार्केट को, ठीक है, तभी आप सीखेंगे। वरना वीकली चार्ट में भी देख रहे हैं अच्छा कैंडल बनाया है, तो ये अभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन में है, यानी कि एक तरह से बाइंग जोन चल रहा है, ये पूरा बाइंग जोन में आ गया फिर से, ठीक है। बैंक्स वगैरह सारे बाइंग जोन में आ गए दोबारा से, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलिए देखिए, वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है। डेली चार्ट पे भी सेम है। मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन भी बताया था, एक बताया था ना, और उसका देखिए क्या बेहतरीन उसके बाद मार्केट यहाँ से निकला है। देख रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद भी मार्केट जो है दोबारा से ऊपर गया, इसलिए मैं मार्केट में आज भी बुलिश था, ठीक है, कि आज भी मेरा ट्रेंड यही कारण था बुलिश होने का, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक भी ट्रेड जो है पुट साइड में नहीं बनाया, सारा मेरा जो भी ट्रेड बनाया कॉल साइड में बनाया, क्योंकि इस तरह के पैटर्न अक्सर फॉलो होते हैं। आप जब पैटर्न पढ़ना शुरू करेंगे ना, चार्ट के पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट के पैटर्न कैसे बनते हैं और स्टॉप लॉसेस कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉसेस कोई इंडिविजुअल का वो नहीं है, एक तरह समझिए कि एक रूल बना दिया है, जैसे कैसे किसी फिजिक्स केमिस्ट्री का रूल होता है, उस रूल पे हम वर्क करते हैं और हम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक रूल बना दिया, उसी रूल पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए रूल अलग अलग है, इस चार्ट का रूल सबके लिए एक ही है, ठीक है। तो आपके लिए भी समझिए कि एक ही है और दूसरे के लिए भी एक ही है रूल, ठीक है। और कैसे वो देखता है बस इस पर डिपेंड करता है, आपका नज़रिया कैसा है, नज़रिए का फ़र्क हो सकता है, लेकिन रूल सबके लिए एक है, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा कि आप बुक्स भी पढ़ना चाहिए, बुक्स भी बहुत ही फ़ायदेमंद है सब बिगिनर्स के लिए खासकर, ठीक है। जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं वो बुक को तो ज़रूर फॉलो करें, बुक से पढ़ें और बुक को देखें, बुक्स में चार्ट पैटर्न को देखें, कैसे चार्ट्स बनते हैं, कैसे कैसे चार्ट के पैटर्न होते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग को बूस्टअप करने में, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेकआउट कर गया था और ब्रेकआउट के बाद ये फिर से एक अच्छा कैंडल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, अब कल के लिए मार्केट देखिए, अगर ये देख रहे हैं, ये वीक वाला जो जोन है, वीक वाला जोन जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, ठीक है। ये कहाँ पर ओपन होता है ये डिपेंड करता है, देखिए इस वीक जोन में ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होता है, किधर ओपन होगा हमें उसको वॉच करना है, ठीक है। अगर ये वीक वाले जोन में ओपन हुआ तो समझिए कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करने देंगे फिर, ठीक है, कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है साइडवेज भी न रह जाए, मार्केट जो है साइडवेज न दिखा दे, ठीक है। क्योंकि एक 2 दिन के अच्छा एक रन के बाद हो सकता है कि एक पॉज ले ले मार्केट, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से एक अच्छा मार्केट ने रन दिखा दिया आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ट्रेड जो मंडे को कीजिएगा काफ़ी चौकन्ने होकर कीजिएगा और जो है कोशिश कीजिएगा कि कहीं मार्केट रेंज में ना फंस जाए, अगर रेंज में फंस जाए तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मूविंग एवरेज के जब तक कोई कोई सिग्नल ना आ जाए ऐसा कि मार्केट में ट्रेंड हो रहा, मार्केट ट्रेंडी हो रहा है, अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाए, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, तब हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं, अगर मार्केट साइडवेज दिखाएगा आपको, मूविंग एवरेज साइडवेज चलेगा, ये मूविंग एवरेज मान लीजिए, मूविंग एवरेज ऐसे 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 साइडवेज आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मार्केट हमेशा आपको रेंज बाउंड में ही रहेगा। अगर मूविंग एवरेज का ट्रेंड चेंज हो गया, मूविंग एवरेज ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, या ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये समझ लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज ही आपका ऐसे ऐसे चल रहा है ना, जिगजैग हो रहा है, तो समझिए कि मार्केट अभी साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड कीजिएगा ट्रेड के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। अब अर्ली चार्ट पे देखिए, देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने बताया था कितना बेहतरीन देखे गया, देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कितना सुंदर पैटर्न बनाया है। तो इसलिए ट्रेंड लाइन का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना महत्व है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है। ट्रेंड लाइन आपके लाइफ में, आपके ट्रेनिंग करियर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। चलिए इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ, इसका कोई अब यूज़ नहीं है फिलहाल। देखिए आपके पास ट्रेंड लाइन का कोई ऐसा भी स्कोप दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब मेजर स्कोप अगर है तो आपके पास ये है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ से क्या बनाया, ये बिग यू बनाया, ठीक है, देख रहे हैं ये यू पैटर्न। अब यहाँ से क्या करेगा, एक पुल बैक लेकर के फिर से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक पॉज ले सकता है मार्केट, काफ़ी चांसेस अभी इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी सतर्क होकर ट्रेड करना है आपको, ठीक है, क्योंकि और कोई ऐसा पैटर्न आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से भी अगर लेंगे आप तब भी सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी हम ये ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके पास एक बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा नीचे से जो है, अगर मार्केट
वर्ल्ड मार्केट कहीं कुछ नेगेटिव हुआ तो फिर हमारे पास एक सपोर्ट स्ट्रेंड लाइन का मिलेगा यहाँ पे आकर के, ठीक है, यहाँ मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर तो यहाँ जाएगा तो पुल बैक, फिर ये क्या करेगा, ये इस जोन में एरिया में फंस जाएगा, इस जोन के बाद ही ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट लेवल। देखिए जहाँ से ब्रेकआउट करा है, देख रहे हैं ये, एक तो ये है, एक तो जोन ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कई बार रिजेक्ट हुआ था, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ था, और यहाँ से क्या करा, इसमें ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। अगर ये इस जोन के नीचे दोबारा से आता है तो फिर से हमारे पास ये लेवल आ जाएगा, ठीक है। कौन सा लेवल है, ये वाला, जहाँ से ये एक ब्रेकआउट लेवल था, जहाँ से रिजेक्शन मिला था इसको बार बार, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल के पास आ सकता है, ठीक है। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या क्या लेवल निकल के आ गया, एक तो हो गया कि साइडवेज हो सकता है मार्केट, इस लेवल के पास है, और इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे आएगा, जिगजैग करता रहेगा इसी रेंज में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा हमारे पास अब स्कोप बचानी है फिलहाल के लिए, छोटे ट्रेड के लिए जा सकते हैं, बड़े ट्रेड के बारे में नहीं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक वीडियो में आपको वीकली बना के दिखा दूंगा, और जो मेरे प्रॉफिट लॉस हुए हैं पूरे 13 और 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। 14 ट्रेडिंग सेशन में मेरे जो टोटल प्रॉफिट लॉस रहे हैं उसका मैं एक आपको पीएनएल बना करके एक अलग वीडियो डाल दूंगा, उसको आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं और कैसे कितना टफ काम है पैसा बनाना एक बिगिनर्स के लिए, और एक जो सीख रहे हैं लर्नर हैं उनके लिए। तो मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बन गया हूँ, ठीक है, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जितना कुछ सीखा हूँ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी जो है उससे कुछ सीख सकें और अपने को गलतियों को पहचान सकें। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडर की कमी होती है कि वो अपनी गलती को पहचान ही नहीं पाता है, उसको पहचानने में इतना टाइम निकल जाता है कि वो पैसा अच्छा खासा लॉस करके बैठ जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।